अगली बात है शुद्ध। ईश्वर शुद्ध है। ये जो शुद्ध है ये दो प्रकार से शुद्ध और अशुद्ध होता है। शुद्धि अशुद्धि दो प्रकार की है। एक होती है भौतिक, जैसे हमारा कपड़ा अच्छा है, धुला हुआ है, साफ सुथरा, और ये गंदी नाली में गिर गया, कूड़े कचरे में, गंदे सीवर के पानी में गिर गया, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। फिर इसको धोना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, फिर धूप में सुखाएंगे तब जाकर ठीक होगा। ये है भौतिक अशुद्धि, जो गंदी नाली के पानी से, कीचड़ वाले पानी से, हैं, सीवर के पानी से जो गंदगी चिपक जाती है कपड़ों में आदि आदि में, ये भौतिक अशुद्धि है। ये होती है भौतिक पदार्थों में। जो भौतिक पदार्थ हैं, मटेरियल्स हैं, उनमें ये भौतिक अशुद्धि होती है। दूसरे पदार्थ अभौतिक हैं, चेतन, आत्मा, ईश्वर, ये दोनों चेतन हैं, ये अभौतिक पदार्थ हैं। इन अभौतिक पदार्थों में, चेतन आत्मा और ईश्वर में ऐसी गंदगी नहीं होती। आत्मा को गंदी नाली में डाल दो, वो अशुद्ध नहीं होता। कचरे में डाल दो, अशुद्ध नहीं होता। कपड़े अशुद्ध होते हैं, शरीर अशुद्ध हो जाएगा। धूल मिट्टी से शरीर अशुद्ध हो जाएगा। कीचड़ में गिर गए तो शरीर अशुद्ध होगा। आत्मा अशुद्ध नहीं होता। उसका एक प्रमाण, हमारा जो शरीर है ये शुद्ध है या अशुद्ध है? अशुद्ध है, सबको मालूम है। इस अशुद्ध शरीर में आत्मा रहता है या नहीं रहता? रहता है। क्या आत्मा इस अशुद्ध शरीर में रहते हुए अशुद्ध हो जाता है? वो नहीं होता, देख लो। वो चेतन है, तो चेतन वस्तु अशुद्ध नहीं होती। अब इस वेदों के सिद्धांत को ऋषि लोग जानते हैं, कुछ बुद्धिमान लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझते। एक संप्रदाय वाले हैं जो ये मानते हैं कि भगवान जो है वो संसार में नहीं रहता, संसार से बाहर रहता है। हमने पूछा कहाँ रहता है? बोला परम धाम में। हमने कहा ये परम धाम कहाँ है? बोले ब्रह्मांड से बाहर है। हमने कहा भगवान वहाँ क्यों रहता है, यहाँ क्यों नहीं रहता? बोले यहाँ कचरा गंदगी बहुत है। अगर भगवान यहाँ कचरे गंदगी में रहेगा तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा। अब उनको ये बात समझ में नहीं आई। ईश्वर अशुद्ध न हो जाए इसलिए उन्होंने उठा के सृष्टि से बाहर निकाल दिया उसको, कि तुम बाहर ही रहो, वहीं रहो, यहाँ मत आओ। तो ये उनकी भ्रांति है। ईश्वर क्या, आत्मा जब कचरे में रह रहा है, इस शरीर में रह रहा है, वो अशुद्ध नहीं हो रहा। आत्मा की तो क्या शक्ति है? कुछ भी नहीं, बहुत थोड़ी सी है। जब आत्मा में इतनी थोड़ी शक्ति है और फिर भी वो कचरे में रहकर अशुद्ध नहीं हो रहा, तो ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, उसका क्या बिगड़ने वाला है? इसलिए उनकी मान्यता गलत है कि भगवान ब्रह्मांड से बाहर रहता है, कहीं परम धाम में रहता है। कोई कहता है चौथे आसमान पे रहता है, कोई कहता है सातवें आसमान पे। वो जितने भी लोग हैं जो ईश्वर को एक देशी बता रहे हैं, वो सब भ्रांति में। ईश्वर तो व्यापक है, कल ही तो हमने पढ़ा था, सर्वत्र व्यापक। वो कूड़े कचरे में है, गंदगी में है, लोहे में है, लकड़ी में है, सोने में है, चांदी में है, रोटी में है, हर चीज़ में। एक दिन गुरुजी ने हमसे परीक्षा ली, बहुत पहले की बात है, हम जब नए नए सीखने आए थे, तो गुरुजी परीक्षा लेते रहते थे। हमसे पूछा, भाई ये बताओ ईश्वर कहाँ रहता है? हमने कहा जी सब जगह। बचपन से ऐसा ही सीखा था, आर्य समाज में तो यही सिखाते हैं, तो हमको भी सिखाया गया ईश्वर सब जगह रहता है। हमने कह दिया गुरुजी ईश्वर सब जगह रहता है। उन्होंने पूछा क्या लोहे में भी है? हमने कहा है। क्या लकड़ी में भी है? हमने कहा है। बोले जब लकड़ी जलाएंगे आप यज्ञ कुंड में, समिधा जलाएंगे, तो क्या जब लकड़ी जलेगी तो उसके साथ साथ ईश्वर भी तो जलेगा? जलेगा या नहीं? ऐसी परीक्षा ली। अब हम फंस गए। हमको पता नहीं था। तो हमने कहा गुरुजी ऐसा तो कभी सोचा नहीं कि ईश्वर भी जलेगा लकड़ी के साथ। बस मोटा मोटा सुन रखा है कि भगवान सब जगह रहता है। तो हमने कहा गुरुजी ये थोड़ा समझ में नहीं आया, आप बताइए जलेगा या नहीं? तो बोले नहीं ईश्वर नहीं जलेगा। हमने पूछा क्यों नहीं जलेगा?
जब लकड़ी में है और लकड़ी जलेगी तो उसके साथ वो भी जलना चाहिए। सामान्य कॉमन सेंस की बात तो यही है। तो बोले नहीं, लकड़ी जलेगी, ईश्वर नहीं जलेगा। हमने कहा क्यों नहीं जलेगा? बोले वो अभौतिक पदार्थ है। तो धीरे धीरे समझ में आया, थोड़ा थोड़ा दर्शन पढ़ना शुरू किया तो समझ में आया कि ये जो भौतिक पदार्थ है अग्नि, ये भौतिक पदार्थों को ही जला सकती है, अभौतिक तत्वों को नहीं जला सकती। इतने इसकी ताकत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है। अभौतिक पदार्थों पर इसका जलाने का कोई असर नहीं है। फिर जब आगे आगे शास्त्र पढ़े तो धीरे धीरे और भी बातें समझ में आई। वैशेषिक दर्शन में फिर पढ़ा कि अग्नि भी केवल एक ही वस्तु को जला सकती है, भौतिक को भी, एक को, वो है पृथ्वी। पृथ्वी और पृथ्वी से बने जो पदार्थ हैं उन्हीं को जला सकती है, सारे भौतिक पदार्थों को भी नहीं जला सकती। अग्नि जो है पानी को नहीं जला सकती, पानी को गर्म कर सकती है, उसके अवयवों को बिखरा सकती है, सूक्ष्म बना सकती है, भाप बन जाएगी, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, पर वो जलेगा नहीं। जैसे पेट्रोल जलता है, लकड़ी जलती है, लोहा जलता है, कपड़ा जलता है, शरीर जलता है, ये जड़ पदार्थ हैं, ये प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक जड़ होते हुए भी पार्थिव हैं, इसमें पृथ्वी तत्व प्रधान है। तो वैशेषिक दर्शन में ये पढ़ा कि अग्नि भी केवल पृथ्वी और उससे बने पदार्थों को ही जला सकती है, और चीज़ों को भी अग्नि भी नहीं जला सकती। ये आपके लिए नई बात होगी। पानी को नहीं जला सकती अग्नि, और अग्नि खुद तो जलती है, जलाएगी क्या? वो तो स्वयं जलती है अग्नि। और वैसे हम बोल देते हैं अग्नि जलती है, वास्तव में वो जलती नहीं है, जलाती है। कपड़े को जलाती है, हम कहते हैं आग जल रही है, जल कहाँ रही है, वो तो जला रही है। चलो हमारी भाषा है, भाषा में ऐसे बोलते रहते हैं अग्नि जल रही है जबकि वो जला रही है। अच्छा, वायु है, वायु को नहीं जला सकती, वो भी भौतिक है। वायु को गर्म कर देती है, गर्म कर देती है, वायु की स्पीड बढ़ जाती है, पर वायु जलती थोड़ी है। जब अग्नि भौतिक तत्वों को भी नहीं जला पा रही, ईश्वर को तो क्या जलाएगी? वो तो अभौतिक है। इसीलिए आत्मा को भी नहीं जला सकती, आत्मा भी अभौतिक है। आत्मा भी तो चेतन है ना, उसमें भी एटम नहीं है, परमाणु नहीं है, वो भी अभौतिक है। अग्नि आत्मा को भी नहीं जला सकती, हाँ आत्मा को दुखी कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, आत्मा को अग्नि दुखी तो कर सकती है, जला नहीं सकती, उसको नष्ट नहीं कर सकती, खत्म नहीं कर सकती। कपड़ा तो जल के खत्म हो जाएगा, लकड़ी अग्नि में जल के खत्म हो जाएगी, पर आत्मा खत्म नहीं होगा, वो तो जलता ही नहीं, पर दुखी हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसलिए दुखी हो जाता है आत्मा क्योंकि वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। क्या बोला? जब तक शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, शरीर जीवित है और उसके सुख दुख प्राप्ति का साधन है, तब तक यदि जीवित शरीर को अग्नि में जलाएंगे तब शरीर के माध्यम से आत्मा दुखी होगा, उसको दर्द होगा, जलन होगी, परेशानी होगी, सिर्फ दुख की अनुभूति होगी, आत्मा जलेगा नहीं। नैनम दहति पावकः, वो आपने सुन रखा है, पावकः अग्नि को कहते हैं। अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती। जब आत्मा को नहीं जला सकती, परमात्मा को क्या जलाएगी? उसमें कोई शक्ति नहीं जलाने की, चेतन तत्वों पर कोई शक्ति नहीं है। तो आत्मा क्यों दुखी होता है अग्नि से, जलन महसूस करता है? क्योंकि उसका शरीर से संबंध है, तो शरीर के माध्यम से वहां तक दुख आ जाता है आत्मा तक, इसलिए बेचारा उसको रोक नहीं पाता, तो भोगना पड़ता है। यही आत्मा जब मोक्ष में चला जाएगा तब शरीर से संबंध टूट जाएगा। अब ये अग्नि में बिठा दो, अब कुछ नहीं होगा, अब तो जलन भी नहीं होगी, दुख भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सूर्य में कितना भयंकर तापमान है, सूर्य के नाभिक में, उसके नाभिक में 1,40,00,000 डिग्री सेल्सियस, इतना खतरनाक तापमान है, 1 करोड़ डिग्री से भी ऊपर है। और बाहर आउटर सरफेस पे भी 5500 डिग्री के आसपास तापमान है। 5500 डिग्री तो बाहर का तापमान, यहाँ तो 45 में हालत खराब हो जाती है।
यहाँ धरती पे जब तापमान 45 हो जाता है तो लोग चिल्लाने लगते हैं। गुजराती पेपर लिखता है अहमदाबाद में, वो गुजरात समाचार, अहमदाबाद तापमान शेकाई रही हूँ छे। ऐसे लिखते हैं ना, अहमदाबाद तापमान शेकाई रही हूँ छे, उसकी सिकाई हो रही है। तो लोग 45-46 पे हालत खराब हो जाती है, चिल्लाने लगते हैं हाय गर्मी हाय गर्मी। तो वो गर्मी इसीलिए परेशान करती है, शरीर से जुड़े हैं। अब मोक्ष में तो हम सूर्य में चले जाएंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ डिग्री तापमान में चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। उसमें घूमेंगे, खूब चक्कर लगाएंगे, देखेंगे कैसे परमाणु फूट रहे हैं, सब देखेंगे। समुद्र में चले जाएंगे, नीचे गहराई में, पानी का दबाव कोई परेशान नहीं करेगा। आज जो समुद्री जहाज होते हैं, पनडुब्बी होती है, वो एक सीमा तक नीचे जा सकती है। ऊपर से पानी का दबाव इतना होता है, प्रेशर, अगर ज़्यादा नीचे चली जाए तो वो पिचक जाएगी, खत्म हो जाएगी, चिपक जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक लेवल तक वो सहन कर पाती है। लेकिन मुक्ति में तो आत्मा को कोई असर नहीं है। वो समुद्र की तलहटी में 11 किलोमीटर पहुंच जाए तब भी कोई असर नहीं। गर्मी में चला जाए, ठंडी में चला जाए, जो ये सियाचिन जहाँ जहाँ भयंकर ठंड पड़ती है वहाँ चला जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला, कोई असर नहीं होगा। जब आत्मा इतना बिंदास है, उसको कोई असर नहीं होता ये इन चीज़ों का, अग्नि का, वायु का, जल का, तो ईश्वर को तो क्या होना है, वो तो सर्वशक्तिमान है, उसके क्या परवाह है। इसलिए परमात्मा जो है वो इन भौतिक पदार्थों के आक्रमण से परे है, मुक्त है, शुद्ध है, वो अशुद्ध कभी नहीं होता। और जीवात्मा भी अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि वो भी चेतन है। चेतन वस्तुओं को ये अशुद्धि परेशान नहीं करती। लेकिन अब जब जीवात्मा कहीं गंदे नाले के आसपास घूमता है तब उसको दुर्गंध आती है, उससे परेशानी होती है। जो दुर्गंध आती है उससे परेशानी होती है, दुख होता है, अब अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता। ये भी तभी तक है जब तक वो शरीरधारी है, पर अशुद्ध फिर भी नहीं होगा। तो जीवात्मा गंदे नाले के पास खड़ा हो जाए, शरीरधारी जीवात्मा, तो उसको दुर्गंध आएगी, अशुद्ध नहीं होगा। और गंदे नाले में कूद जाएगा तब भी शरीर अशुद्ध होगा, आत्मा अशुद्ध नहीं होगा, वो अभौतिक है। तो उसी गंदे नाले में ईश्वर भी रह लेगा, उसको क्या तकलीफ है, वो भी चेतन है, उसको भी अशुद्धि नहीं आती। तो एक बात तो ये स्पष्ट हो गई कि ईश्वर को भौतिक गंदगी परेशान नहीं करती, अशुद्ध नहीं करती। अब दूसरी गंदगी जो है, दूसरी अशुद्धि जो है, वो है ज्ञान और कर्म की। ये अशुद्धि जीवात्मा को अशुद्ध करती है। कूड़े कचरे वाली गंदगी जीवात्मा को अशुद्ध नहीं करती। हाँ जी, आ रही है ना बात समझ में। कूड़े कचरे वाली जो कपड़े को अशुद्ध करती है, वो आत्मा को भी अशुद्ध नहीं करती, ईश्वर को भी नहीं करती, दोनों को नहीं करती। पर जो दूसरी अशुद्धि है, मिथ्या ज्ञान, ये ज्ञान की अशुद्धि है, इसको अशुद्ध ज्ञान कहते हैं। इस अशुद्ध ज्ञान से जीवात्मा प्रभावित होता है, ईश्वर नहीं होता। ईश्वर का ज्ञान कभी अशुद्ध नहीं होता, कितना भी जोर लगा लो, उसको अविद्या कभी नहीं आएगी, भ्रांति कभी नहीं होगी, संशय भी नहीं होगा। पर जीवात्मा को भ्रांति भी होती है, संशय भी होता है, वो बेचारा ज्ञान की दृष्टि से अशुद्ध हो जाता है। और जब ज्ञान अशुद्ध हो जाता है तो कर्म भी अशुद्ध हो जाता है। जब उसको झूठ बोलने में फायदा दिखता है तो फिर झूठ बोलेगा ना। लाभ दिखता है, जहां उसको लाभ दिखता है वो उस काम को करता है जीवात्मा। वो ये नहीं सोचता कि इसमें ये काम ठीक है या गलत है। ठीक और गलत की इतनी चिंता नहीं करता व्यक्ति। आज जो व्यक्ति संसार में हैं वो इस बात की परवाह नहीं करते जो हम काम कर रहे हैं ये ठीक है या गलत। इसको तो 10-20% सोचते हैं, 80% तो ये सोचते हैं कि इसमें फायदा है कि नहीं। अगर फायदा है तो कर डालो, चाहे वो घोटाला ही क्यों ना हो। कितने सारे लोग बैठे हैं लूट मार कर रहे हैं, दूसरों के पैसे खा जाते हैं, उधार लेते हैं, चुकाते नहीं। तो वो समझते हैं कि ये घोटाला करने में हमको फायदा है, ये मिथ्या ज्ञान है। घोटाला करने में लाभ है, ये मिथ्या ज्ञान है।
इस मिथ्या ज्ञान के कारण वो घोटाला करते हैं, उनका कर्म भी बिगड़ गया, ज्ञान भी बिगड़ गया, कर्म भी, दोनों बिगड़ जाते हैं। तो इस अशुद्धि से जीवात्मा प्रभावित होता है, इसलिए वो उल्टे सीधे काम करता है, और फिर इसलिए ईश्वर उसको दंड देता है। फिर गाय घोड़ा सुअर कुत्ता सांप बिच्छू बनाता है, जाओ भाई अपना दंड भोगो। तो ये ज्ञान की अशुद्धि ईश्वर को परेशान नहीं करती, इसलिए वो शुद्ध है। वो दोनों तरह से शुद्ध है, भौतिक गंदगी से भी परे और ज्ञान की कर्म की अशुद्धि से भी परे। ठीक हो गया। इसलिए ईश्वर कभी बुरे काम नहीं करता, उसका ज्ञान ठीक ठाक है, सारा ही ठीक है, 100% ठीक है। चलिए आगे चलें। ये हो गया शुद्ध